नमस्कार। आज आदर्श प्रश्न पत्र षष्ठी कक्षा संस्कृत विषय का लेकर के हम उपस्थित हुए हैं, जो फाइनल परीक्षा के लिए है। देखिए, सबसे पहले अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में क्या करना है, किस तरीके से इसको करना है, ये सबसे पहले समझ लें। अपठित गद्यांश में सबसे पहले आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। बिना पढ़े सीधे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा है, ये विशेष ध्यान रखना। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, बिना पढ़े ही डायरेक्ट प्रश्न का उत्तर देने लगते हैं, तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद एक पदेन उत्तरत, ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। एक पदेन उत्तरत, इसमें वन वर्ड में ही आंसर देना है। वन वर्ड, एक शब्द में ही आंसर देना है। देखिए, गुप्तम धनम किम अस्ति, गुप्तम धनम विद्या अस्ति, ये देखिए वन वर्ड यहां से आ रहा है। पूरा सेंटेंस लिखेंगे नहीं, ठीक है। इसके बाद विद्या धनम कह चोरी तुम न सकोती, कौन नहीं चुरा सकता है इसको, चौर है। कौन नहीं चुरा सकता, चौर है। विद्या, अज्ञान संधकारम का दूरी करोती, कौन दूर करता है, विद्या। विद्या प्राप्त करके मनुष्य कैसा हो जाता है, ये कीदृश है, कैसा। देखिए कैसा हो जाता है, विनम्र है भवती, विनम्र हो जाता है। आगे चलते हैं, पूर्ण वाक्य में उत्तर, फुल सेंटेंस में उत्तर देना है। विद्या कस्य साधनम अस्ति, विद्या सुखस्य साधनम अस्ति। कस्य, कस्य किसका, किसका साधन है विद्या, तो कस्य के स्थान पर क्या लग देंगे, सुखस्य। विद्या सुखस्य साधनम अस्ति। निर्देशानुसारम उत्तर, अनेकानि धनानि, अत्र विशेषण पदम किम, विशेषण जो किसी की विशेषता बताए, तो यहां पर विशेषता कौन बता रहा है, अनेकानि शब्द। आंसर क्या होगा, अनेकानि, यहां लिखेंगे अनेकानि। अब यहीं पर यदि विशेष्य पूछ लेता, क्या पूछ लेता, विशेष्य, तो विशेष्य अगर पूछता तो विशेष्य क्या होता, धनानि, विशेष्य होता धनानि, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या है, विशेष्य। कह लकार है, कौन सा लकार है, लकार पूछा है, तो लकार है लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधि लकार, लृट लकार, ये 5 लकार हमने बताया। लट लकार पठती, पठते, पठंती वाला है, तो भवती, पठती, लट लकार हो गया। विद्या एवं सुखस्य साधनम अस्ति, अत्र अव्यय पदम किम, अव्यय आपके पाठ्य पुस्तक में बुद्धि सर्वार्थ साधिका पाठ के अभ्यास कार्य में दिया हुआ है अव्यय के बारे में। वहां लिखा है, देखिए, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु सर्वेषु वचनेषु च यन्नवेति तदव्यय, अर्थात जो तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों, सभी वचनों में एक जैसा रहे, जिसके रूप में कोई परिवर्तन ना आए, उसे क्या कहेंगे, अव्यय शब्द कहेंगे।
और ऐसे शब्द वहां पर बोल्ड कर करके दिए हुए हैं। अत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र, च, एव, ये आदि शब्द दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए विद्या का भी रूप चलता है तो रूप बदल जाएगा। सुख का भी रूप चल रहा है, सुखस्य बन गया। साधन का चला, साधनम बन गया। अस धातु का रूप चला, अस्थि बन गया। यहाँ रूप किसका नहीं चला? एव का। तो एव क्या है यहाँ पर? अव्यय शब्द है। आगे देखें तो संसारे अनेकानि धनानि सन्ति, अत्र क्रियापदम के। क्रिया क्या होती है? धातु। बता दिया सीधे। क्रिया कौन सी है? धातु। जो धातु रूप है वही क्रिया है, ऐसे समझ। सन्ति, ठीक है। आगे चलते हैं। ये यहाँ पर पठित गद्यांश दिया हुआ है, देखिए। पठित गद्यांश में फिर वही हम गद्यांश को सबसे पहले पढ़ेंगे। गजराज शशकेन सह सरोवरस्य समीपम गच्छति, गजराज जले चंद्रस्य प्रतिबिंबम पश्यति, चकितः च भवति। इस प्रकार हम पूरा पढ़ेंगे। इसके बाद प्रश्न का उत्तर देखिए। फिर वही एक पदेन उत्तर। एक पदेन उत्तर में क्या होगा? वन वर्ड आंसर। फिर यहाँ पर वन वर्ड आंसर ही लिखना है। सबसे पहला प्रश्न, कह बहेन चंद्रम नमति, कौन वह से चंद्रमा को नमस्कार करता है? कौन करता है? गजराज है। कहाँ पर है? देखिए ये सह दिया है। अब यदि उत्तर में हमने सह लिख दिया तो ये आंसर सही नहीं है। क्यों? वह वह से नमस्कार करता है। अरे वह कौन? वह गजराज है। आंसर होगा गजराज है। सहना होकर के क्या आंसर होगा? गजराज है। लाइन पकड़ने की बजाय उसको समझना भी जरूरी है। गजराज है जले कस्य प्रतिबिंबम पश्यति, किसका प्रतिबिंब देखता है? बताइए। चंद्रस्य प्रतिबिंबम पश्यति, चंद्रस्य। गजराज है केन सह, किसके साथ सरोवर के पास जाता है? तो शशकेन सह, केन सह गच्छति, शशकेन सह गच्छति, खरगोश के साथ जाता है। के सुखेन तिष्ठन्ति, कौन सुख से रहने लगते हैं जब गजराज गजराज अपने झुंड को लेकर चला जाता है? शशका, खरगोश। गजयूथ है पुनः कदापि कुत्र न आगच्छति, हाथी का झुंड फिर कभी भी कहाँ नहीं आता है? सरोवर से समीपम। पुत्र के स्थान पर क्या आएगा? पुत्र मीन्स कहाँ, कहाँ नहीं आता है? सरोवर के पास में। गजयूथ है पुनः, पूरा लिखेंगे, गजयूथ है पुनः कदापि सरोवर से समीपम न आगच्छति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आगे एक और नाट्यांश है, देखिए। नाट्यांश में उसी प्रकार से उत्तर देने हैं। पहले इसको पढ़ना है, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देंगे। सबसे पहले तुम कुत्र गच्छ, एक पदेन उत्तर में। तो यहाँ पुत्र वही कहाँ? तुम आपणम गच्छ, आ जाओ आपणम। राकेश किम इच्छति, राकेश क्या चाहता है? देखिए क्या चाहता है राकेश? चॉकलेहम, चॉकलेट चाहता है वो। चॉकलेहम, चॉकलेहम इच्छति।
चॉकलेट खादनम कस्मै हानिकरम होती, इसके लिए हानिकारक होता है चॉकलेट खाना, स्वास्थ्याय, किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए। येषाम नामावली में हम स्वीकरोमि, इसकी लिस्ट को, नामावली लिस्ट को मैं लेता हूं। कौन बोला, देखिए लिखा वस्तु नाम नामावली, तो आंसर होगा वस्तु नाम। नेक्स्ट, पूर्ण वाक्य अनुत्तर। मार्गे केशाम गतिम पश्यतु, रास्ते में किनकी गति को देखो, अनंतरम उसके बाद कैसे जाओ, तो कहां पर दिया है देखो, मार्गे यानानिम गतिम पश्यतु अनंतरम सावधानम पारम गच्छतु, ये उत्तर होगा। हा का एक, यहां से हा का एक। चलिए आगे देखते हैं। श्लोकम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, श्लोक को पढ़ करके उत्तर देने, फिर वही हमें सबसे पहले पढ़ना है, उसको समझना है। भोजनान्ते च किंपेयम जयंतः कस्य वै सुतः, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम अक्रम शक्रश दुर्लभम। ये पहेली है आपके पाठ में, प्रहेल का पाठ से है कि भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। भोजनान्ते च किंपेय, और जयंत किसका पुत्र है, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु के पद को कैसा कहा गया है, विष्णु को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना। तीनों के आंसर यहाँ पर है, अक्रम शक्रस्य दुर्लभ। अक्रम छाछ, छाछ पीना भोजन के अंत में श्रेयस्कर है, अच्छा रहता है, लाभकारी होता है। जयंत इंद्र का पुत्र है, और भगवान विष्णु को प्राप्त करना का पद प्राप्त करना कैसा है, दुर्लभ। आगे देखिए, किमिच्छति नरः काश्याम भूपानाम को रणे हित, नरः काश्याम किमिच्छति, मनुष्य काशी में जाकर के क्या चाहता है, अपनी मुक्ति के लिए जाते हैं लोग, यदि मरना हो तो काशी में ही हो, जिससे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ऐसी धारणा थी। भूपानाम को रणे हित, राजाओं का युद्ध में क्या हितकारी है, या तो जीतना या मर जाना। को वंदे सर्वदेवा नाम, सभी देवताओं का वंदनीय कौन है, शिव। दियताम एक उत्तरम, एक उत्तर दीजिए, इसका उत्तर क्या है, शिव, कल्याण। देखिए एक पद उत्तर, भोजनांते च किंपेयम अक्रम जयंत कश्यप सुत शक्रस्य, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम दुर्लभम, नरः काश्यम किम इच्छति, यहाँ मृत्यु दिया है, मृत्यु, यदि शिव है होता तो शिव है भी आंसर इसका सही रहता। पूर्ण वाक्य उत्तर, सर्वदेवानाम वंद्य क्या अस्ति, सर्वदेवानाम वंद्य के स्थान पर क्या लिख देंगे, शिव अस्ति, और पूरा सेंटेंस पूरा लिखेंगे, सर्वदेवानाम वंद्य शिव अस्ति, इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं। ये चिन्ह दिए हैं, इन चिन्हों को मिलाना है, कौन सा चिन्ह किस चीज का है। देखिए वामतः गच्छ, लेफ्ट जाना, वामतः गच्छ, नंबर डाल देता हूं मैं यहाँ, वामतः गच्छ एक नंबर, एक नंबर। दक्षिणतः गच्छ, दाएं जाओ, 2 नंबर। आगे स्कूल है, विद्यालय है, ये रहा अग्रे विद्यालय। पदयात्रिका, पदयात्री, तिष्ठ रुको,
विरम, प्रतीक्षस्व, प्रतीक्षा करो, और गच्छ, जाओ। इसके बाद नो पार्किंग रहेगी, ये नो पार्किंग। यानम मां स्थापय, वाहन खड़ा ना करें। ठीक है, इन सबको यहाँ पर लिखना है। मैंने ये नंबर डाले हैं, ये सभी लिखने हैं। यहाँ तिष्ठ लिखना है, ठीक है। यहाँ पर दक्षिण तैगच्छ लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके वाक्यों का वाक्य बनाने हैं। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, षष्ठी विभक्ति अकारांत पुल्लिंग में मैंने आपको बताई थी। बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, इस तरीके से। और षष्ठी विभक्ति में समझ लीजिए, यदि अकारांत शब्द है, कैसा है, अकारांत है, तो षष्ठी विभक्ति में क्या लगता है, जैसे रामस्य, बालकस्य। अकारांत मतलब जिनके अंत में आ हो, और ये पुल्लिंग है, अकारांत पुल्लिंग शब्द में। अब आकारांत स्त्रीलिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग, जैसे बालिका, इसके अंत में क्या है, आ, तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर षष्ठी में क्या लगेगा, या, बालिकाया, क्या लगेगा, बालिकाया। देखिए ये लगेगा। आगे देखिए, विद्यालय से अकारांत था, तो विद्यालय से हो गया। आकारांत है तो द्विचक्रिकाया, द्विचक्रिकाया, चक्रम भ्रमति। नेक्स्ट, वृक्षस्य फलम खादति, छात्रायाः नाम पृच्छति। और देखिए, रामस्य पुस्तकम आनयति, नेक्स्ट, मंदिरस्य शिखरम पश्यति, मंदिर के शिखर को देखता है। आगे देखिए, किम चंद्र सरोवरे तिष्ठति, क्रियापदों को चुन करके लिखना है। किसको, क्रियापद, जो धातु है, धातु रूप है, उसको सही यहाँ पर लगाना है कि किसके साथ कौन सा रूप आ रहा है, कौन सी क्रिया आएगी। किम चंद्र, इसको करने के लिए आपको क्रिया की जानकारी और वाक्य का अर्थ भी पता होगा, तो आसानी से। किम चंद्र सरोवरे तिष्ठति, क्या चंद्रमा सरोवर में रहता है। सर्वे शुष्का उपायम चिंतयन्ति, सायकाले शुष्कानां सभा भवति। सभी उपाय सोचते हैं, सभी खरगोश उपाय सोचते हैं, शाम को खरगोशों की सभा होती है। आगे देखिए, पर्यायवाची को मैच करना है, सिमिलर वर्ड्स। पदम चरणम, चंद्र है, शशांक है, सरोवर है, ये आ गया जलाशय। इसको लिखना है यहाँ पर मैच करके, पदम चरण है, ये आप लिख देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न, द्वितीय व्यक्ति के एक वचन शब्दानां बहुवचने परिवर्तनम कृत्वा वाक्यानि रचयन्तु। एक वचन शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित करना है।
सबसे पहला दूरवाणी। दूरवाणी शब्द कैसा है? ईकारांत है। कैसा है? ईकारांत। ईकारांत शब्द के रूप आपकी बुक में दिए हुए हैं। कैसे दिए हैं? नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीम, नद्यौ, नदीः। तो द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में क्या हो गया? नदी ही। तो दूरवाणी का हो जाएगा दूरवाणी ही। अरुण है, दूरवाणी ही नयति। ठीक है। ऐसे लेखनी, लेखनी है, लेखनी, तो लेखनी ही बहुवचन, लेखनी ही पूरा लिखेंगे। पिता लेखनी ही आनयति। लेखनी के स्थान पर लेखनी ही। सेंटेंस पूरा लिखेंगे यहाँ पर। जननी पाकम पचती। पाकम पुष्प की तरह चलेंगे। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। फल की तरह चलेंगे। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। द्वितीया में पाकानि, यानी पाकानि पचति, यानी पाकानि पचति। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्नानाम उत्तरम एक पदेन लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं, वन वर्ड में इनका आंसर देना है। अभिवादनशीलस्य कति गुणाः वर्धन्ते। तो श्लोक याद होगा हमें, सूक्ति याद होगी। कति मतलब कितने, अभिवादन करने वाले के कितने गुण बढ़ते हैं। तो श्लोक था अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। तो चार चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। और हमें यहाँ पर केवल गिनती लिखनी है, चत्वारि। भिक्षुक किम करोति। भिक्षुक क्या करता है? भिक्षाटनम करोति, भीख मांगता है। भिक्षाटनम करोति। का सरला अस्ति। संख्या गणना सरला अस्ति। पाठ का ही नाम है, संख्या गणना ननु सरला। संख्या गणना। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। षष्ठी विभक्ति का रूप लगा करके लिखने हैं। तो देखिए षष्ठी विभक्ति का रूप कैसे लगेगा। अभी बताया था थोड़ी देर पहले। जो अकारांत शब्द है उनमें तो क्या लग जाएगा सीधे षष्ठी विभक्ति में स्या। यहाँ रूप लिख के हम देखते हैं एक बार। रामस्य रामयोः रामाणाम, बालकस्य बालकयोः बालकानाम। ये किसका रूप है? षष्ठी विभक्ति का। किसका? अकारांत का। अकारांत में भी कौन से? पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग का भी यही चलेगा। फलस्य फलयोः फलाद। देखिए गजस्य समूह है आगच्छति, तो हाथी का समूह तो होता नहीं, एक वचन आएगा नहीं। ये क्या आएगा? गजानाम। गजानाम हाथियों का बहुवचन है। भूपस्य राजा का। पूर्णे हित, युद्ध में कौन हित करता है? वृक्षस्य अग्रे, फलस्य अग्रे, भोजनस्य अन्ते, जन्तकस्य। किम शब्द के रूप किम के कानी, किम के कानी, केन काभ्याम कई, के कस्मै काभ्याम के। उस तरीके से चलेंगे तो कस्य सुता है।
बहुत ही आसान हो गया। अभ्यास कार्य में ये दिए हुए हैं। लट लकारे प्रथम पुरुषस्य रूपाणि लिखन। अब लट लकार के प्रथम पुरुष के रूप में लिखने। देखिए एक ही करते हैं पहले। लट लकार के रूप कौन से थे? वर्तमान काल। लट लकार अर्थात वर्तमान काल। यहां पर मैं शॉर्ट में लिखता हूं, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथ, पठत, पठामी, पठाव, पठामः। ये क्या है? लट लकार के रूप। तो एक वचन और द्विवचन लिखना है। इसमें बहुवचन लिख के रखा हुआ है पहले से पेपर में। देखिए तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, फलति, फलतः, फलन्ति, याति, यातः, यान्ति। इस तरीके से लट लकार के रूप हो जाएंगे। आपकी पुस्तक में लोट के भी दिए हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। आमना, यस और नो। अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा आम अथवा न इति लिखन्तु। आम, यस, न, नो। यदि बात सही है तो आम, गलत है तो न। त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम पाषाणः च सन्ति। तीन रत्न जल, अन्न और पत्थर है। नहीं भाई, पत्थर के स्थान पर क्या आएगा? सुभाषितम। यदि सुभाषितम होता तो सही होता। जलमन्नम सुभाषितम, दिव्यान त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। इस तरीके से नहीं है तो आंसर हो गया न। आगे चले। भिक्षुक है प्रभुतम धनम इच्छति, बहुत अधिक धन चाहता था। आम। भिक्षुक है भिक्षाटनम त्यजति, आम। लास्ट में छोड़ देता है उसको जब सीख मिलती है तो। जब धनवान व्यक्ति उसको सीख देता है, सिखाता है, तो वो छोड़ देता है। हम नासिका द्वारा श्वासम स्वीकरोमि, मैं नाक से सांस लेता हूँ। आम। हम हस्तेन कार्य करूंगी, हाथ से काम करता हूँ। आम। मैं धर्म, क्या धर्म से सुख प्राप्त होता है? आम। धर्म से सुख की प्राप्ति होती। किम जन्मभूमि स्वर्गात गरीयसी भवति, क्या जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के है? आम। मुक्ति आई है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जना तस्मै दंडम यच्छन्ति, उसके लिए दंड देते थे। दंड तो नहीं देते थे, पैसा देते थे उसको। ना। उदाहरणानुगुणम शब्दानाम पुरतः उचिताम संख्याम लिखन। उचित संख्या लिखनी है उदाहरण के अनुसार। जो शब्द दिया है उसके लिए क्या शब्द संख्या आएगी? तो संख्यावाची शब्द पुस्तक में दिए हैं। 1 से 4 तक संख्यावाची जो शब्द हैं वो तीनों लिंगों में अलग अलग है। एक, एका, एकम, इस तरीके से। और 5 के बाद सभी लिंगों में एक ही है। ममस्ते पंचंगुल्य, मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। यहाँ 5 दिया हुआ है, वही कलेक्ट करके लिखना है। देखिए पंच हिंदी में दिया है, हिंदी में भी लिख सकते हैं। देखिए और देखिए, सप्ताहे सप्तदिना, कार्तिकेयश षण्मुखानि, गगने नवग्रह, 9 ग्रह होते हैं आकाश में। ठीक है, ये 7, 6 और ये 9। इसको उल्टी तरीके से भी पूछ लेता है कई बार। आपको 5 दे दिया, इसको पंच इस तरीके से लिखने के लिए बोल देगा। ये आपको लिख के शब्दों में भी बताना पड़ सकता है। तो देखिए
शब्दों में भी याद होना चाहिए और अंकों में भी याद होना चाहिए कि किसी तरीके से कंफ्यूज ना हो। आगे है पाठगतानि सुभाषितानि स्मृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। स्मृत्वा याद करके, तो आपको इस जो सुभाषित हैं वो याद होने चाहिए। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। क्लियर? जलम अन्नम। उदारचरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। ये सुभाषित श्लोक और सूक्तियां याद कर लेंगे। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ। यहाँ पर अन्वय को लिख दिया है, तो ये जगह नहीं, यहाँ पर एक कार्याणि आएगा। ठीक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ। विद्या ददाति विनयम, यहाँ भी ये विनयम यहाँ आएगा। विद्या ददाति विनयम विनयाति पात्रता। इस तरीके से ये श्लोक हमें याद होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।